भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। विशाल पटेल के साथ खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की। नागपुर जिले में आम आदमी पार्टी की दो ऐसी कद्दावर नेता कह लीजिए महिलाओं के बीच जाके संगठन में शक्ति भर रही हैं और उनका लोकसभा चुनाव को लेके पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, जिससे खबर SNS टीवी की खास बातचीत हुई। तो आइए दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। SNS टीवी से नागपुर जिले में, जहां पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है हर स्टेट में, कह लीजिए उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हर जगह पे आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार लोकसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं वो लेके सक्रिय है, क्योंकि विपक्ष अभी लग रहा है कि सभी आम आदमी पार्टी से नीचे हैं। तो मैं आज आ पहुंचा हूं कुछ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताएं हैं जिन्होंने लगभग ये महाराष्ट्र के नागपुर में कई सालों से यहाँ पे कार्यरत हैं और संगठन को बढ़ा रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आगे की जो लोकसभा चुनाव होगी उसकी रणनीति महाराष्ट्र के नागपुर में क्या बना रही हैं। जी, आपका परिचय। मैं अर्चना राड़े, नागपुर इंदौरा में रहती हूँ। मैं संगठन आघाड़ी संगठन महिला विंग की संगठन उप संगठन मंत्री हूँ। ये पद दिया गया है मुझे, तो ये मेरा परिचय है। जी, मैम आपसे इतना जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपको कार्य दिया गया है महिला मंच के थ्रू, तो आप आम आदमी पार्टी के लिए क्या कर रही हैं इस समय नागपुर में? जो मेरा पद है उस पद के हिसाब से मुझे लेडीज लोगों को घर घर में जाके मुझे जमा करना है, लोगों को बताना है कि दिल्ली में सरकार कैसी बढ़ रही है, कैसी पानी, शिक्षा, दवाखाने और अन्य व्यवस्थाएं जो भी व्यवस्थाएं, हाँ अन्य व्यवस्थाएं हैं, दवाखाने की व्यवस्थाएं है, मोहल्ला क्लिनिक है। तो ये सब कुछ हम लोग बता के लोगों से जाके बताते हैं। तो और उन लोगों से जाके मिलके हम लोग हमारे आम आदमी पार्टी में आइए, तो उन लोगों जुड़ने के लिए आप कहीं ना कहीं आग्रह करती हैं उनसे कि आप लोग आम आदमी पार्टी में आइए, और आम आदमी पार्टी जैसी दिल्ली में काम कर रही है वैसा नागपुर में करेगी। आपको लगता है कि क्या जिस हिसाब से दिल्ली में कार्यरत है आम आदमी पार्टी, अन्य स्टेट में भी कहीं ना कहीं पांव पसारने का कार्य वो कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कामयाबी पाएगी अगर सब कुछ ये पानी, बिजली, शिक्षा, दवाखाने सब कुछ फ्री मिलेगा तो पब्लिक तो उसी की तरफ दौड़ेगी ना। जी, अभी तक जो आप काम कर रही हैं, आपके नजर में क्या है कि जी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो है नागपुर के, जिस हिसाब से मैंने देखा कि बदहाली में है, कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास नहीं के बराबर है। महाराष्ट्र में भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद भी यहाँ पे विकास जीरो दिखाई दे रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से, जिस हिसाब से हमने सर्वे किया। तो आपको क्या लगता है कि नागपुर डेवलप है भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद कि नहीं? जी, डेवलप तो सिर्फ जो नया मेट्रो वगैरह बन रहा है उसके इससे डेवलप है, लेकिन जो जनता है, जनता अभी भी नाराज है उनके लिए, क्योंकि पूरा साथ बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ पे, अगर आम आदमी पार्टी का कोई आपके नागपुर क्षेत्र में या महाराष्ट्र के किसी जिलों में विधायक या सांसद है, MLA जिसे आप लोग कहती हैं, या लोकसभा का चुनाव जीत चुका है कि नहीं कोई कैंडिडेट? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है वैसा, लेकिन हम कोशिश तो पूरी ही कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी ही आए। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव को लेके आप सबको क्या कार्य दिए गए हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? अभी फिलहाल तो यही तैयारियां है कि लोगों को आप बताओ जाके घर में, और जुड़ने के लिए कहो, और हमको रिस्पांस भी वही आ रहा है कि हाँ अभी इस बार बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, इस बार हमें आम आदमी पार्टी ही चाहिए, केजरीवाल जी ही चाहिए। जी, तो लगभग आपने जब से संगठन में आप काम करना शुरू किया है आपने,
कितनी महिलाओं को आपने जोड़ा है जो अन्य पार्टियों की तरफ थी, आम आदमी पार्टी में कितने लोगों को आपने तब्दील किया है? अभी तक तो हमारा टारगेट पूरा बन गया है, 1000-2000 महिलाएं तो जुड़ी गई है। जब से हम लोगों ने वहाँ पे जो ज्वाइन किया है तब से तो 2000 पुरुषों में क्या रिस्पांस होता है मैम? जैसे अगर आपने महिला विंग चला रही हैं आप और महिलाएं जुड़ रही हैं, पुरुषों में क्या रिस्पांस है? घर में आप जाती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, तो उनके घर के जो पति होते हैं या गार्जियन होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उनकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ, केजरीवाल जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप ऐसे पढ़ी लिखी सरकार आना ही है। तो अपने महिलाओं को भी वो लोग बेधड़क बिंदास तो भेजते हैं कि जाओ आप भी कुछ ना कुछ तो काम करो करके भेजते हैं वो। जी जी, धन्यवाद। तो आइए ले चलते हैं, यहाँ पे एक महिला जन और है जो आम आदमी पार्टी में है, तो इनसे जानते हैं इनका परिचय। जी मैम, आपका परिचय? मैं चैताली रामटेके, नागपुर शहर संगठन मंत्री, महिला आघाड़ी में। अच्छा जी जी मैम, जिस तरीके से मैम ने बताया कि महिला संगठन का ये काम कर रही है, इतनी महिलाओं को जोड़ा है इन्होंने, तो आपको क्या आम आदमी पार्टी कार्य दी है कि आप ये करिए? आम आदमी पार्टी तो संगठन मंत्री का पद तो दिया ही है, लेकिन हम लोग है ना दिल से जुड़े हुए हैं, पार्टी में दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमको वो काम करना है जो दिल्ली में हो रहा है, पब्लिक जो फायदा ले रही है वहां की, वो फायदा हमको महाराष्ट्र में भी चाहिए। हमको खुद वो फायदा उठाना है। जैसे आज हम लोगों को बहुत बिल आ रहा है, पानी का हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां पर से अगर डॉक्टर फीस नहीं भी ले रहा है, फिर भी दवाइयों के नाम से हमको बाहर की पर्चियों पर दवाइयां लिख कर ही दे रहे हैं। यानी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके लिए लोग बहुत परेशान है, गरीब तबके के लोग तो बहुत ही परेशान है। तो इन सब चीजों का हमें भी फायदा मिले। हमने क्या कसूर किया है कि हमको कुछ ना मिले? हमको तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अभी चल रही है भाजपा की, इससे आप नाखुश हैं या खुश हैं? बेहद नाखुश है। इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन भी बताए। बेहद नाखुश इसलिए है कि भाजपा के जो भी पदाधिकारी है, बड़े मंत्री वगैरह, उन्होंने क्या किया है कि बड़े बड़े डेवलप तो कर रही है, मेट्रो बना रही है, मेट्रो ला रही है, और जितने भी चीजें है पुल बना रही है, अपना समृद्धि महामार्ग बना रही है, लेकिन जो गरीब जनता है, गरीब जनता को जो चीजें चाहिए, सस्ती चीजें चाहिए, उनके पेमेंट के अनुसार, उनके आवक के अनुसार, वो कुछ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है, सब्जी बढ़ रही है, दवाइयां बढ़ रही है, हर चीजों में महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या करेंगे? फीस बढ़ रही है, बच्चों की फीस बढ़ रही है। हमारे जितने भी नागपुर की जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वो बाकायदा बंद हो रही है, बंद हो चुकी है। हमारी एरिया की 2 स्कूलें हैं वो बंद हो चुकी है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आपने कभी जिन स्कूलों की आप बात कर रही हैं, कभी इसके लिए एप्लीकेशन आपने दिया? यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सांसद गडकरी जी हैं, और ऐसे सरकारी स्कूल आप बता रही हैं बंद हो रहे हैं, तो इसके बारे में कभी आप लोगों ने या आपकी पार्टी ने आवाज उठाया क्या? हाँ, आवाज तो बहुत उठा रहे हैं। हम लोग हर तरफ जा रहे हैं, हर किसी से मिलकर बता रहे हैं, उनके फोटोज वगैरह दे रहे हैं हम लोग कि ये भी चीजें आप लोग करो। लेकिन कैसे है ना, बीजेपी की सत्ता होने के हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। जहां बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास जो उनका मुद्दा है हर स्टेट के लिए, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगी कि क्या आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास है कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, नागपुर के और शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्रों तक की? बिल्कुल भी नहीं है। जो बीजेपी बोल रही है वो तो झूठ बोल रही है। सबसे ज्यादा झूठ तो बीजेपी बोलती है, क्योंकि अगर ग्रामीण के लिए अगर उन्होंने बोला होता तो सबसे पहले ग्रामीण में सड़कें नहीं है, अच्छी तरीके से सड़कें नहीं है, या स्टूडेंट लोग अगर जाते आते हैं तो बेचारे इतने दूर दूर तक पैदल जाते हैं, उनके लिए कम से कम 2 बस तो मुहैया कराए, गांव से लेकर स्कूल या कॉलेज तक वो तो मुहैया कराए। तो वो नहीं है, कुछ नहीं है, बेचारे कहाँ कहाँ तक जो भी मिलते हैं वाहन आने जाने वाले। इसके लिए आप लोगों ने कोई पैर आगे बढ़ाया कि नहीं कि हम इसके लिए लड़ेंगे, या सीएम से बात करेंगे या तो डीएम से बात करेंगे? तो डीएम साहब का रिस्पांस क्या रहा है? कभी इस मुद्दे को डीएम तक पहुंचाया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक? हम लोगों के आए दिन निवेदन रहते हैं, कलेक्टर के पास में रहते हैं, सीएम के पास में आए दिन हम लोग निवेदन देते हैं, हम लोग मोर्चा करते हैं, हम लोग हर वो चीज करते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर हमको हमारी आवाज बुलंद करना है और हम लोगों को हमारे तरीके से हर गरीब तबके के लोगों को हर चीज की अगर सुविधा देनी है, तो हमको खुद का हमारा आमदार चाहिए। उसके लिए हम लोग
बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और हम लोग घर घर जाकर जो भी लोगों को बताना है, इसी बात पर हम लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम ये सुविधा मिलनी चाहिए, कम से कम महंगाई कम हो, नौकरियां आ जाए और स्कूलों में, हॉस्पिटल में जो भी सुविधा है वो हमें मिले। इस तरह की चीजें हम लोग लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों का एक दबे स्वर में है, हाँ है केजरीवाल जी के लिए, लेकिन दबे स्वर में है। दबे स्वर में है क्योंकि उनको पता है कि अभी वो जो भी पार्टी से जुड़े हैं और भी पार्टियां वो पार्टी से जुड़े, अगर हमारी आवाज या हम लोग सामने आते हैं तो ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहां के रहेंगे। जी, लोग तो आपको क्या लगता है मैम कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव लगने वाला है, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसको ला सकती है, खड़ा कर सकती है, किसी को चेहरा बना सकती है नागपुर में? हाँ बिल्कुल बना सकती है। लगभग अनुमानन होता है कि हाँ इनको बना सकती है, तो कौन सा नाम आपके जेहन में है? नहीं, हम लोग नाम तो नहीं जाहिर कर सकते क्योंकि ये तो बड़े लेवल पर बातें जी, शीर्ष नेतृत्व की बात है। हाँ। इसमें आप नाम नहीं जाहिर कर सकती, लेकिन आपके कार्य जो है वो आपको लगता है कि यहाँ पे इस बार लोकसभा चुनाव में रंग लाएगी? बिल्कुल लाएगी। लोकसभा में अभी तो लोकसभा के चुनाव में तो रंग लाएगी, लेकिन वो जो बोलते हैं ईवीएम वाली बात, वहां पर आके अटक जाएगी। मतलब आपको भी लगता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं घोटाला है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम को लेके क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम का घोटाला तो ये तो हर किसी को, जो भी पढ़ा लिखा इंजीनियर इंसान है उसको तो समझ में आ ही गया है कि ये ईवीएम घोटाला है। अगर ईवीएम घोटाला नहीं होता तो मोदी जी ने भी ईवीएम मशीनें हटा दी होती, उन्होंने भी बैलेट पेपर ही लाया होता। कोई भी कोशिश यानी यही बताती है कि ये सब पूरी पार्टी बोलो या पूरी जनता अगर ईवीएम के पीछे लगी है कि ये नहीं चाहिए, तो क्यों सरकार क्यों नहीं सुनती है? जी, मतलब आपका कहना है कि ईवीएम कहीं ना कहीं ईवीएम घोटाला चल रहा है, इसीलिए भाजपा कहीं ना कहीं आगे है। तो यहाँ के सीएम से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से कि विकास में क्या होना चाहिए? मैं तो सीएम जी से यही गुजारिश करना चाहूंगी कि सीएम जी अगर आप जब भी कहीं पर भी जाते हैं तो आप अच्छी सड़कें देखते हैं, अच्छे लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते जुलते, लेकिन जब गरीब और स्लम एरिया में जाते हो या गांव में जाते हो तो कम से कम थोड़े दूर तो पैदल चले, वहां पर तो यानी सड़कें देखे, नल देखे, हर नागपुर को लेके आपका क्या कहना है? नागपुर को लेकर हमारा तो यही कहना है कि कम से कम नागपुर वासियों का आप उनकी भी थोड़े कुछ सुन ले, ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर लाइए और फिर देखिए कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जी मैम, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, पूरे देश में राम मंदिर को लेके आप उस पे क्या कहना चाहेंगी कि क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी या आपके पार्टी के लोग इस बात से वहां जाने की बात है, राम मंदिर पे जाने की बात है, तो आप सबको क्या लगता है, क्या आपके मुखिया वहां पे जाएंगे कि नहीं? मुझे तो लगता है कि नहीं जाएंगे, लेकिन राम मंदिर को लेकर मेरी खुद की एक भावना या विचार या आप जो भी बोले, ऐसा है कि अगर राम मंदिर में करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर चुकी है तो वही करोड़ों रुपया किसी हॉस्पिटल या किसी कॉलेज, अच्छे कॉलेज या स्कूल के लिए खर्च कर रही तो हर किसी को बहुत खुशी हुई होती। जी, कहीं ना कहीं इससे आस्था जुड़ा हुआ है मैम, राम मंदिर को लेके पूरे देश का। और आपको क्या लगता है कि राम मंदिर से पर्यटक स्थल के रूप में कहीं ना कहीं है और उससे रिस्पांस भारत की आय में ही होगा और विकास में ही होगा, उधर के लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि इसमें कितना ज्यादा विकास हो सकता है राम मंदिर बनने से? राम मंदिर बनने से लोगों को जो भी आय होगी या विकास होगा, विकास तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम लोग कहाँ तक प्रगति करते हैं, मंदिर में नहीं करते हैं, हम लोग शैक्षणिक बातों में करते हैं, तो उसको बढ़ावा दीजिए आप लोग, तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आय होगी या पर्यटक स्थल होगा, तो हमारे यहाँ तो पर्यटन स्थल पहले से ही बहुत सारे हैं, अगर उसी को अच्छे से किए होते तो और भी ज्यादा मजा आया होता। उतना करोड़ों रुपया वहां खर्च करने से अच्छा है कि जिनको गांव गांव में अच्छे अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल या उनके लिए आवाजाही का जो भी साधन नहीं मिल रहा, उसमें लगाए होते वो पैसे, या हमारे यहाँ पर जो भी मेडिकल में हो, एक बहुत बड़े बड़े माने हुए ये 2 हॉस्पिटल है, वहां पर लगाए हुए होते तो बहुत अच्छी बात हुई होती।
जी, मतलब आपका कहना है कि बहुत विशेष इस चीज को लेके टिप्पणी आप नहीं करना चाहती सीधे, और इसको हॉस्पिटल जो आय वहां पे लगाए जा रहे हैं वहीं आय हॉस्पिटल और स्कूल में लगाया जाता तो जिससे विकास होता। मतलब आपको लगता है कि मुखिया आपके केजरीवाल जी अयोध्या नहीं जाने वाले हैं? शायद ना जाए, हम लोग हाँ यहाँ बैठ के उनके बारे में नहीं बता सकते कि वो जाए या नहीं जाए, लेकिन ये जो राजनीति है ये कब पलट जाए बता नहीं सकते। जी, जातिगत राजनीति को लेके आप क्या कहेंगी? लास्ट क्वेश्चन। ये जातिगत राजनीति बहुत गंदी हो रही है। जहां तक धर्म का सवाल है, हर आपको क्या लगता है जातिगत राजनीति कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा कर रही है? बीजेपी कर रही है, सबसे ज्यादा कर रही है। और उनके साथ में अगर हमारे सीएम है एकनाथ शिंदे जी, वो भी हर बार एक ही बात बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग बीजेपी में। हिंदू धर्म ही सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रहते हैं क्या हिंदुस्तान में, और बाकी के लोग नहीं रहते हैं क्या? उन लोगों के लिए आपका कुछ नहीं, यानी जब वोट की बात आती है तो आप लोग हर किसी से वोट लेते हो, तब आपका हिंदू धर्म कहाँ जाता है? और जब राजनीति की बात आती तो आप बोलते हो कि नहीं हमारा ये हिंदू धर्म होना चाहिए, हम ये सब कुछ है, हम लोगों के लिए ये करना चाहिए, हम लोगों के लिए वो करना। ये कौन सी बात है? ये हमारे सीएम है या क्या है? मतलब आपको कहीं ना कहीं सीएम की बातें भी नागवार हैं बिल्कुल। कि धर्म को लेके सबसे ज्यादा राजनीति बीजेपी करती है। मैम, मेरे चैनल के माध्यम से आप नागपुर वासियों से या जो नागपुर ग्रामीण की समस्याएं हैं उसको लेके आप सीएम और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से क्या कहना चाहेंगी? मेरा कहना ये रहेगा कि सीएम डिप्टी सीएम दोनों से, अभी तो 3 ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैम, जो जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कि ना स्कूल सही है, आप बता रही हैं कि शहरों में ना स्कूल सही है, ना ही अस्पताल की व्यवस्था अच्छी है, तो उस मुद्दे पे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? उस मुद्दे पर मैं यही गुजारिश करना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले हमारे सीएम डिप्टी सीएम इन्होंने जाकर देखना चाहिए, खुद जाके देखना चाहिए, ना कि बवाल करना चाहिए कि हम आ रहे तो उनके लिए पहले ही लिपापोती हो जाती है। जहां जाकर देखना चाहिए वो चीजें नहीं मिलती उनको देखने के लिए, या फिर वो लोग निगलेक्ट करते होंगे वो चीजों को, तो वो खुद जाकर देखें वहां पर। जैसे राहुल गांधी जी ने करे थे हर घर जाकर, वैसे वो लोग भी जाकर देखें वहां कौन सी चीज की कमी है, कौन सी चीजें नहीं है। सिर्फ अपने एसी ऑफिस में बैठ के, एसी गाड़ी में घूमकर गांव के लोगों में क्या चल रहा है, उनको किस बात की चिंता है, या वो क्या होने वाले। जैसे अभी किसानों को बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, उनके खेती में जितना भी वो मेहनत लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनका नहीं मिल रहा है, और ऊपर से उनके ऊपर में कर्जा भी बैठा हुआ है। फिर वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, क्या क्या करेंगे? कम से कम ग्रामीण जनता को, उनके जिनको खेती में पैसा लगाया, कम से कम उनको लोन ना देते हुए उनको एक अच्छी खासी वो पैसा दे देना चाहिए कि लो आप इसके ऊपर अपना खेती करो, या जो भी कुछ है वो करो। उनसे पैसे वो वापस नहीं लेने चाहिए। जी मैम, इस बार का पीएम का चेहरा आप किसको देखना पसंद करेंगे? इस बार का पीएम का चेहरा तो हम लोग केजरीवाल जी को देखना चाहेंगे, और उसी के लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। हर घर जाकर हम लोग जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उनके बीच में अवेयरनेस ला रहे हैं। वैसे अवेयरनेस तो उन लोगों में है, क्योंकि वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी दिल्ली की बातें सुन रहे हैं, उनको भी कहीं से लगता है कि हमारे भी लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं केजरीवाल यहाँ पर आएगी क्या? हम लोग एक ही बात बोलते हैं, यहाँ पर केजरीवाल तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी नहीं आए, यहाँ पर ना कोई राहुल गांधी आए हैं। केजरीवाल कैसे आएंगे? केजरीवाल के जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो है आपके बीच में। उनके कार्यों को आप लाएंगे? उनके कार्यों को हम लाएंगे। हम आपका देखा भाला चेहरा है, आप हमको देखो, हम अपना काम दिखाएंगे, और फिर आप हमसे बातें करो कि हमने ये नहीं किया या वो नहीं किया। फिर आप हमसे बातें करो और हम आपको उसका जवाब भी देंगे, कार्य के चलते, कार्य करके दिखाएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी की 2 महिलाएं हैं जो पूरी तरीके से नागपुर में लगी हुई हैं। आगे की खबर देखते रहिए विशाल पटेल के साथ।